शर्मिला फारूकी साहिबा, एक तो हैट्स ऑफ टू यू, आपने जो बिल प्रेजेंट किया कम उम्री की शादी के खिलाफ कौमी असम्बली में, बहुत बेहतरीन आपने काम किया। उस पर भी आगे चल के बात करेंगे क्योंकि आपके ही इत्तेहादी एक तरह से मौलाना फजल रहमान वो अब आपके खिलाफ हो गए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, भारत के साथ जंग हमने जीत ली, इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी जंग फिर से शुरू हो गई है, इसका अंजाम क्या है? ना भारत मुज़ाकरात की ऑफर कबूल कर रहा है आपके वज़ीर आज़म की, ना पीटीआई कबूल कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी जो जंग है भारत के साथ वो एक ऐसे तरीके से जीती जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने उसको सराहा है बल्कि दुनिया भर ने उसको सराहा है। जिस रिस्ट्रेंट के साथ और जिस प्रिसिशन के साथ हमारी पाक अफवाज ने ये जंग को टैकल किया है, ये अनप्रोवोक्ड वॉर थी, दुनिया भर में हमारी पजीराई हुई है। अब जहां तक बात है हमारे इंटरनल इश्यूज की, इंटरनल सियासत की, मेरा ख्याल है कि हमें इस जंग से जो पाकिस्तान ने बड़े महारत के साथ जीती है, इस जंग से हमें एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर हम अपनी सरहदों को बचाने के लिए एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं, तो अपनी मईशत बचाने के लिए, अपनी ठीक आवाम की परेशानी को ख़त्म करने के ठीक लिए मेरा ख्याल है वी शुड ऑल कम एंड सिट एट अ टेबल ठीक एंड डिबेट। और हमें अपने आपस के इख्तलाफात या सियासी इख्तलाफ, कोई ज़ाती इख्तलाफात तो है नहीं, उनको एक तरफ रख के पाकिस्तान को एक ऐसी राह पर लेके जाना चाहिए जहां पर पाकिस्तान खुद कफील हो। ये आईएमएफ से हमारी जान छूटे, मईशत का पहिया चले, मुल्क के अंदर बेहतरी आए, स्टेबिलिटी आए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की परेशानी कम हो। हाँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये सब देखिए तब होगा ना शर्मिला साहिबा कि जब सियासी जंग खत्म हो जाए। लेकिन ना भारत जी, मैं मुज़ाकरात की यही तो ऑफर चाह रही कबूल हूँ, कर रहा है, ना मैं पीटीआई यही कबूल कहना कर रही चाह है रही हूँ, आपकी मैं ऑफर। यही कहना चाह रही हूँ कि किसी भी तरफ से, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, हमें लचक दिखाने की जरूरत है। देखिए, ये जो जंग अभी इंडिया के साथ हुई ना, इसने हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। ये ठीक। 3-4 दिनों के लिए, और उससे पहले जब हमें ये खतरा था और ये खदशा था कि इंडिया हमें अटैक करेगा, आपने देखा किस तरीके से पूरी कौम इकट्ठा हुई है, किस तरीके से पूरी कौम अपनी पाक अफवाज के पीछे खड़ी रही है। ठीक। एंड टुडे वी आर अ नेशन ऑफ प्राउड पाकिस्तानीज। आज हम फख्र करते हैं अपनी अफवाज के ऊपर कि दुरुस्त। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुरुस्त। हालांकि इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क, उसकी इतने सारे वसाइल, इतने सारे जहाज, लेकिन दुरुस्त। हमने हम सबको ठीक। मात दे दी। आप लोग सब शर्मिला साहब यहाँ पे इस टेबल पे एक यूनानिमिटी है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क में मामलात हल होने चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे जब सारी अपोजिशन सड़कों पे आने को तैयार है, पीटीआई सड़कों पे आने को तैयार है, जेयूआईफे मौलाना फजल रहमान बड़े करीब हैं जरदारी साहब के, फिर नाराज हो गए हैं जरदारी साहब से कम उम्री की शादी के बिल के हवाले से और कह रहे हैं कि जी इस बिल के खिलाफ जेयूआईफे सड़कों पे आ जाएगी। तो किस किस को कैसे मनाएंगे आप लोग? देखिए फरीदा, जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो एक एफर्ट तो की गई थी हुकूमत की जानिब से, जब एक स्पीकर अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी। उसकी 2-3 नशिस्तें हुई, ठीक। लेकिन उसमें भी पीटीआई की नीयत जो थी वो खराब ही निकली। उन्होंने उसका इवेंचुअली बाइकआउट कर दिया। शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाता अगर इनकी नीयत साफ होती। ठीक। अब नीयतों का फुकदान है। अगर तो आप वाकई अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और वाकई मामलात का हल चाहते हैं, तो फिर तो आप बैठेंगे ना ऑन द टेबल। ठीक। क्योंकि रियासत के साथ जंग तो नहीं लड़ सकते आप, रियासत के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। ठीक। और इस वक्त आपने देख लिया कि पिछले 2 साल से ये क्या कर रहे हैं। आई मीन दे आर हिटिंग द वॉल। कुछ हो नहीं रहा। मतलब अगर ये बात भी करते हैं तो ये अपनी आना अपनी सियासत के लिए करते हैं, अपने ठीक। इक़्तिदार के लिए करते हैं। ठीक। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की सियासत हमेशा से जारहाना रही है, हमेशा से इस किस्म की सियासत रही है जहां पर बड़ा मुश्किल रहा है इनको मना के टेबल पे डायलॉग के जरिए मामला तय करने के लिए। ठीक। जहां तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, तो देखिए मौलाना साहब से छोटी मोटी रंजिशें चलती रहती हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, समझते हैं मामलात को, समझते हैं तरीक़ेकार को, और वो लेकिन कम इवेंचुअली उम्री की शादी के ही बिल और कम्स इस अराउंड कानून के टू खिलाफ तो बड़े बिफर जो गए हैं चीज़ सही है वही मौलाना। करनी चाहिए। देखिए, अब जिस इशू के ऊपर उनकी नाराजगी है, वो देखिए मैं उनका एहतराम करती हूँ, लेकिन कम उम्री की शादी एक सोशल इनजस्टिस है जो पाकिस्तान के अलावा कई मुस्लिम ममालिक के अंदर हमें नजर आया, लेकिन उन मुस्लिम ममालिक ने उसको एड्रेस किया। ठीक। आपको बताती मैं चलूं गरीदा कि 2022 में सऊदी अरेबिया ने, जो शायद हमसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, वहां तो चोरी पे हाथ भी काट देते हैं,
وہاں پر 2022 کے اندر لیجسلیشن کر کے بچیوں کی شادی کی عمر 18 سال تعین کی گئی. اسی طریقے سے انڈونیشیا ہوا، جارڈن ہوا، موروکو ہوا، یہ اسلامی ممالک ہیں جہاں پر بچیوں کی عمر جو شادی کی ہے وہ 18 سال رکھی گئی ہے. ٹھیک. اگر آپ ایک 12-13 سال کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں، آپ اس سے اس کا بچپن چھین لیتے ہیں. ایک بچی جس کے ہاتھ میں آپ کو کتاب دینی ہے، اس کتاب کے بجائے آپ میرج کا کانٹریکٹ بالکل پکڑا دیتے درست، ہیں، وہ کس بالکل طریقے سے درست، گزر بسر کرے بالکل گی؟ درست، آپ اس کی تعلیم اس سے چھین رہے ہیں، آپ بالکل اس کی درست. صحت اس سے چھین رہے ہیں، آپ اس کا بچپن اس سے چھین تو رہے ہیں. اس میں سمجھتی ہوں کہ اس سوشل انجسٹس کو ہٹانے کے لیے مولانا جو کہ مولانا اس صاحب کو قانون کے بھی اپنا خلاف ہیں کردار ادا کرنا ان کو چاہیے. منا لیں گے آپ؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے مانیں گے اور کون ان کو منائے گا، لیکن میں بالکل ہی درخواست کرنا چاہوں گی آپ ہی کے چینل کے توسط سے اور آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ ایک سوشل انجسٹس ٹھیک. ہے جو کم عمر بچیوں کی شادی کی جا رائٹ، رہی ہے. رائٹ. 12-13-14 سال میں ان کا بچپن چھینا جا رہا ہے. اور میں ٹھیک، سمجھتی ہوں مولانا ٹھیک. صاحب کا وہ انفلوئنس ہے اور وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اس سوشل یہ انجسٹس بڑا کا خاتمہ زبردست بل کرنے آپ میں. لے کے آئی ہیں، ہم شادی کے خلاف بڑا نہیں ہیں، ہم یہ زبردست نہیں یہ کہتے قانون بنا ہے، اس ہم پہ تسلی سے ایک ہم یہ سیپریٹ نہیں پروگرام کہتے بھی کہ کریں ہم یہ گے. نہیں کہتے کہ بچیوں کی شادی آپ نہ کریں.